महाभारत कहानी में कई हीरो हैं, लेकिन भीम जैसा बलवान और धर्मी कोई नहीं। भीम की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी ताकत और साहस से इतिहास में अपनी जगह बनाई। पांडवों में दूसरे नंबर के भाई, हवा के देवता वायु के आशीर्वाद से पैदा हुए भीम। उनकी जन्म की कहानी भी उतनी ही अद्भुत है जितनी उनकी जीवन की। वायु देवता ने कुंती को आशीर्वाद दिया था कि उनका पुत्र असाधारण शक्ति का धनी होगा। दुनिया में उनकी एंट्री एक जोरदार दहाड़ के साथ हुई, जैसे बता रहे हो कि कितने ताकतवर होंगे। जन्म के समय ही उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो पहले से ही जानते हो कि उनका भविष्य क्या होगा। पहली सांस से ही भीम में अद्भुत शक्ति दिखने लगी। उनके देवता पिता का वरदान। उनकी मां कुंती ने भी महसूस किया कि उनका बेटा साधारण नहीं है। भीम का बचपन भी उनकी शक्ति के किस्सों से भरा हुआ था। उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी, किसी भी इंसान से ज्यादा बलवान थे। बचपन में ही उन्होंने ऐसे कारनामे किए जो किसी वयस्क के लिए भी मुश्किल होते। एक बार उन्होंने एक विशाल पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। छोटे भीम शरारती भी बहुत थे, कौरव भाइयों को तंग करते रहते थे। उनकी शरारतें भी उनकी ताकत की तरह ही अद्वितीय थी। वो अपने भाइयों के साथ खेलते हुए भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहते थे। आसानी से पेड़ उखाड़ देते, बड़े बड़े पत्थर दूर फेंक देते और खतरनाक जानवरों से भी लड़ जाते। एक बार उन्होंने एक जंगली शेर को अपने नंगे हाथों से हरा दिया, जिससे उनकी बहादुरी और ताकत का सबूत मिला। लेकिन मन के बहुत अच्छे थे, अपने परिवार, मां और भाइयों के लिए कुछ भी कर सकते थे। भीम का दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा अपने परिवार की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। उनकी मां कुंती और भाइयों के प्रति उनका प्रेम और समर्पण अद्वितीय था। भीम की ताकत सिर्फ शरीर की नहीं थी, उनके हौसले और मुसीबतों में डटे रहने की ताकत भी कमाल की थी। वो मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत थे और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके हौसले और मुसीबतों में डटे रहने की ताकत भी कमाल की थी। भीम ने कई बार अपने साहस और धैर्य का परिचय दिया, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या जीवन की कठिनाई। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा बनाया। वो हमेशा न्याय के साथ खड़े रहते, इसलिए महाभारत की कहानी में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। भीम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि नैतिक और मानसिक भी होती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि सही के लिए लड़ने की हिम्मत भी होती है। भीम का जीवन एक प्रेरणा है कि हमें हमेशा सही के लिए खड़े रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भीम और सबसे बड़े कौरव दुर्योधन की दुश्मनी बचपन से ही शुरू हो गई थी। दोनों ही राजकुमार थे और दोनों में ही अद्वितीय शक्ति और साहस था, लेकिन उनके व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षाओं में जमीन आसमान का अंतर था। भीम, जो अपनी ताकत और वीरता के लिए प्रसिद्ध था, हमेशा न्याय और धर्म के मार्ग पर चलता था। वहीं दुर्योधन, जो हस्तिनापुर का राजा बनना चाहता था, अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण किसी भी हद तक जा सकता था। दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा बनना चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे लगता था कि पांडव, खासकर भीम, उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। भीम की ताकत और लोगों में उनकी लोकप्रियता देखकर दुर्योधन को जलन होती थी। वह हमेशा भीम को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन भीम की वीरता और साहस के सामने उसकी हर चाल नाकाम हो जाती थी। भीम की ताकत और लोगों में उनकी लोकप्रियता देखकर दुर्योधन को जलन होती थी, इसलिए उनकी दुश्मनी बढ़ती गई। दुर्योधन ने कई बार भीम को हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी, इसलिए उनकी दुश्मनी बढ़ती गई। हर साल ये दुश्मनी और बढ़ती गई और दोनों के बीच की खाई और गहरी होती गई। हर साल ये दुश्मनी और बढ़ती गई और दोनों के बीच की खाई और गहरी होती गई। दुर्योधन और उसके मामा शाकुनी ने कई साजिशें रची। शाकुनी, जो अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए जाना जाता था, ने दुर्योधन को भीम के खिलाफ कई षड्यंत्र रचने के लिए उकसाया। दुर्योधन इतना जलता था कि उसने भीम को झड़ दे दिया ताकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो जाए। झड़ देने की यह घटना उनके रिश्ते का एक अहम मोड़ साबित हुई। बचपन की लड़ाई अब गहरी दुश्मनी में बदल गई, जिसका दोनों परिवारों पर बुरा असर पड़ा और कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बनी। भीम जिंदा बच गए, लेकिन दुर्योधन की गद्दारी उन्हें हमेशा याद रही, जिसका दोनों परिवारों पर बुरा असर पड़ा और कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बना। भीम जिंदा बच गए, लेकिन दुर्योधन की गद्दारी उन्हें हमेशा याद रही और उन्होंने अपने परिवार की रक्षा और न्याय के लिए लड़ने की ठान ली। भीम जिंदा बच गए, लेकिन दुर्योधन की गद्दारी उन्हें हमेशा याद रही और उन्होंने अपने परिवार की रक्षा और न्याय के लिए लड़ने की ठान ली।
इस घटना ने उस भयंकर युद्ध की नींव रख दी जिसने उनके राज्य और उनके सिद्धांतों का भविष्य तय किया और उन्होंने अपने परिवार की रक्षा और न्याय के लिए लड़ने की ठान ली। इस घटना ने उस भयंकर युद्ध की नींव रख दी जिसने उनके राज्य और उनके सिद्धांतों का भविष्य तय किया। इस घटना ने उस भयंकर युद्ध की नींव रख दी जिसने उनके राज्य और उनके सिद्धांतों का भविष्य तय किया। भीम और दुर्योधन की दुश्मनी ने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया जो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी जिसने उनके राज्य और उनके सिद्धांतों का भविष्य तय किया। इस युद्ध ने न केवल हस्तिनापुर को हिला कर रख दिया बल्कि पूरे भारतवर्ष को भी प्रभावित किया। इतिहास के पन्ने में एक अमिट छाप छोड़ी जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। दुर्योधन ने जहर देकर अनजाने में भीम को एक अनोखे सफर पर भेज दिया। जहर खाने के बाद भीम बेहोश हो गए। उनकी ताकत जहर के आगे बेअसर हो गई। उन्हें मरा हुआ समझकर दुर्योधन और शाकुनी ने उनके शरीर को गंगा नदी में फेंक दिया। लेकिन भीम की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नदी उन्हें नागलोक ले गई जहां नागराज आर्यक ने उन्हें बचा लिया। आर्यक ने भीम की अच्छाई और ताकत पहचान ली और उन्हें रहने की जगह और जहर का इलाज दिया। नागलोक में भीम शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत हुए। उन्होंने नागों से युद्ध कला सीखी और उनका ज्ञान हासिल किया। नागों ने भीम की ताकत और नेक दिल देखकर उन्हें जड़ी बूटियों का एक खास पोषण दिया। इस पोषण ने न सिर्फ जहर का असर खत्म किया बल्कि उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। नागलोक के इस रहस्यमयी सफर ने भीम को आगे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर दिया। सालों की नाराजगी और राजनीति के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ जहां भीम एक तूफान की तरह उभरे। यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था बल्कि यह न्याय और धर्म की लड़ाई थी। भीम जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे ने इस युद्ध में अपनी अद्वितीय वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। उनकी उपस्थिति ने युद्ध के मैदान में एक नई ऊर्जा भर दी और उनके दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। उनकी गदा कौमोदकी कौरव सेना के लिए कहर बन गई और दुश्मनों के दिलों में खौफ भर दिया। भीम की गदा का हर वार दुश्मनों के लिए विनाशकारी था। उनकी गदा की ताकत और उनकी युद्ध कौशल ने उन्हें एक अजेय योद्धा बना दिया। भीम की गदा का हर प्रहार दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम था। भीम की ताकत और जोश का कोई जवाब नहीं था। उनका हर वार न्याय के लिए उनकी लगन दिखाता था। उनकी आंखों में एक अडिग संकल्प था और उनके हर कदम में एक अटूट विश्वास। भीम का हर प्रहार दुश्मनों के लिए एक चेतावनी थी कि न्याय की जीत अवश्य होगी। उनकी ताकत और साहस ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। वो पूरी हिम्मत और वफादारी से लड़े, अपने भाइयों की रक्षा की और पांडवों का साथ दिया। भीम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा और उनकी रक्षा की। उनकी वफादारी और साहस ने उन्हें एक सच्चा योद्धा बना दिया। भीम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर युद्ध के मैदान में एक नई कहानी लिखी। उन्होंने अकेले ही कई सेनाओं को हरा दिया। उनकी दहाड़ पूरे मैदान में गूंजती थी। भीम की दहाड़ ने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। उनकी ताकत और साहस ने उन्हें एक अजेय योद्धा बना दिया। भीम ने अकेले ही कई दुश्मनों को परास्त किया और युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने 100 कौरवों को मारने की अपनी कसम भी पूरी की और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लिया। भीम ने अपनी कसम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी कसम ने उन्हें एक अडिग योद्धा बना दिया। भीम ने अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लिया और न्याय की जीत सुनिश्चित की। भीम सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि एक अच्छे रणनीतिकार भी थे जो अपनी चतुराई से युद्ध का रुख बदल देते थे। उनकी रणनीति और चतुराई ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। भीम ने अपनी रणनीति से युद्ध के मैदान में कई बार दुश्मनों को परास्त किया। उनकी चतुराई और रणनीति ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया। वो जानते थे कि जोश कितना जरूरी है और अपनी मजबूत हस्ती से अपनी सेना को प्रेरित और दुश्मनों को बना दिया। भीम ने अपनी सेना को प्रेरित किया और उन्हें जीत के लिए तैयार किया। उनकी प्रेरणा और साहस ने उनकी सेना को एक नई ऊंचाई दी। भीम ने अपनी सेना को जीत के लिए प्रेरित किया और दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा किया। युद्ध के मैदान में उनके कारनामे ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया जो ताकत, साहस और धैर्य का प्रतीक थे। भीम की वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया। उनकी ताकत और साहस ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। भीम की वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया जो ताकत, साहस। Thank you, and to watch more such interesting and informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.